अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की इस नई खूबसूरत वीडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो रकबा है बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, कीमत के लिहाज से भी और हर लिहाज से, ज़रख़ेज़ी के भी लिहाज से। तो इंशाल्लाह इसमें कुछ खूबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, इंशाल्लाह सारी तफ़सील आज की इस वीडियो में होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखें तो सेम है और सेम के बिल्कुल किनारे पे, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं किनारे पे ये रकबा हमारे पास पड़ा हुआ है। कोशिश करूँगा कि आपको सारा रकबा दिखाने की, इसमें इंशाल्लाह क्या-क्या फसलें काश्त होती हैं सारी तफ़सील होगी। उम्मीद है कि आपको कोई भी जो चीज़ है वो इसमें जो मुझसे रह नहीं जाएगी। तो आपको सब बस से गुजारिश ये है कि आप वीडियो सारी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस रकबे की ज़रख़ेज़ी की बात करें तो इसमें हर किस्म की जो फसल है वो आप काश्त कर सकते हैं। इसमें इस वक्त गंदम काश्त की गई है, इसी में चारा जात काश्त हुए हैं, इसमें गन्ना भी काश्त हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाया जाएगा। और इसमें चारा जात भी काश्त होते हैं। यहाँ पर मकई, बाजरा वगैरह काश्त होता है, गन्ना काश्त होता है, चावल काश्त होते हैं। चावल माजरत के साथ नहीं काश्त होते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की मसला चल रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, इसमें कमी है जो मैं अभी बताना शुरू में चाहता हूँ, ताकि आपको रकबे की जो पहले पता चल जाए कि यार ये हमारे ख़रीदने के मुतल्लिक है भी या नहीं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो सके। दोस्तों, ये जो दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर सेम गुजर रही है, ये बिल्कुल सेम के किनारे रकबा है, लेकिन सेम की वजह से इसकी कीमत कम है। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रकबा है, हमवार भी नहीं है, लेकिन ये रकबा ज़रख़ेज़ है। ना इसके ज़ेरे ज़मीन पानी ख़राब है और ना इसको कोई दूसरा मसला मसाइल है, क्योंकि रकबा बिल्कुल बेहतरीन है। दोस्तों, रकबे में इंशाल्लाह ज़रख़ेज़ी के लिहाज से आपको कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि जब सेम गुज़र रही हो तो 2 मसले आते हैं इसमें। दोस्तों, जो सबसे पहला और मसला आता है वो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 डीज़ल इंजन लगाए गए हैं और दोनों डीज़ल इंजन का पानी है इंशाल्लाह आपको पहले चेक करवाया जाएगा। ठीक है, बाकायदा मैं कोशिश ये करूँगा कि वो थोड़ा सा ख़र्चा आ जाएगा, लेकिन बाकायदा आप कहीं पे भी जाके इस ज़मीन का जो बोर करवा के वहाँ से पानी जो है चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो जो लोग भी ख़रीदेंगे सेम की वजह से उनके ज़हन में यही आएगा यार ये रकबे का पानी ख़राब है, लेकिन पानी यहाँ पे ख़राब नहीं है। और इस ज़मीन के रेट कम होने की यही सबसे बड़ी वजह भी है। इसके पास सेम है तो लोग थोड़ा सा ना इसको ख़रीदने की मकसद से जो है ना कतराते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि दोस्तों, ये जो रकबा है ये इंशाल्लाह आपको इंतहाई बेहतरीन कीमत में मिल जाएगा, क्योंकि पास सेम है, सेम की वजह से लोग कतराते हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे अपने दोस्तों को, भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो लोग इस रकबे को सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीद के बेचने की नीयत से ले रहे हैं, उनको मैं ये रकबा जो है वो प्रेफर नहीं करूँगा या नहीं कहूँगा कि आप ये रकबा ख़रीदें। क्योंकि दोस्तों, उसकी वजह ये है कि ये जो रकबा है इसके साथ सेम है, सेम की वजह से लोग इसको ख़रीदने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। तो वो मैं आपको पता है कि हमारे इदारे में यही ख़ास बात है कि हम आपको सही ओरिजिनल बात बताते हैं। तो वो मैं उनको ये रकबा नहीं कहूँगा कि आप ये ख़रीदें, बाकी आपकी जैसे मर्ज़ी है। अगर आप इसको सिर्फ़ इस नीयत से ले रहे हैं कि आप इस पे काश्तकारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा रकबा आपके लिए साबित होगा। आप इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा ज़रूर नज़र में रखिएगा, इसको ज़रूर एक दफ़ा आकर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हर किस्म की फसल आप यहाँ पे गंदम से रिज़ल्ट से अंदाज़ा लगा लें। मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर घूम रहा हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखा दूँ। बस आपसे सही यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पे रोज़ाना की बुनियाद पे इसी तरह के रकबे जो हैं वो आते रहते हैं, जो कम कीमत में। अगर आप कोई रकबा बेचना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो नीचे जो सुर्ख रंग का बटन है उसको ज़रूर दबा लें। अगर हमारा मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारे पास ये जो रकबा है, जो सबसे ज़्यादा इसमें खूबसूरती है वो मुझे इसकी कीमत लग रही है। कीमत इसकी सेम की वजह से कम है, लोग इसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। बाकी मैंने शुरू में बता दिया इसमें जितनी भी फसलें काश्त होती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें तो यहाँ पर 2 डीज़ल इंजन लगाए गए हैं। ठीक है, दोनों से इस सारे रकबे को सराब किया जाता है। वैसे तो इस सारी ज़मीन को एक डीज़ल इंजन से सराब किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन जो है वो हमवार नहीं है, मैंने पहले भी बताया। तो इसके लिए यहाँ पर 2 डीज़ल इंजन लगाए गए हैं। दोनों डीज़ल इंजन से ये ज़मीन सारी जो है वो सराब होती है। दोस्तों, यहाँ पर से जो डीज़ल इंजन की गहराई है वो तकरीबन 110-120 फुट के दरमियान है, दोनों लगाए गए हैं। और माशाल्लाह पानी यहाँ का बिल्कुल मीठा है। इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई नहरी निज़ाम नहीं है। ज़मीन की साख्त की बात करूँ तो दोस्तों, ये मेरा ज़मीन है, रेतली ज़मीन टाइप है, लेकिन फसल यहाँ पे आप खुद एक दफ़ा आएँ, देखें, आपको अंदाज़ा उम्मीद है कि हो जाएगा। दोस्तों, बाकी इसके अलावा इस ज़मीन के रास्ते की बात करूँ तो ये जो पुख्ता सड़क है, ये बिल्कुल इस रोड के, ये जो है इस ज़मीन के अंदर से गुज़र रहा है। और सारी ज़मीन का अपना ज़ाती फ्रंट भी है, मेन रोड पे ये ज़मीन है। बाकी यहाँ से मेन जो जीडी रोड आता है उसका फासला यहाँ से 6-7 किलोमीटर के दरमियान है। और इस ज़मीन में एक डेरा भी बना हुआ है, 2 कमरे हैं इसमें और थोड़ी सी हवेली है।
इसके अलावा इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं यहाँ पर नहीं हुई हुई, किसी किस्म का और कोई घर वगैरह या और हवेली वगैरह यहाँ पर नहीं बनी हुई। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो यहाँ पर रास्ता है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आबादी से यहाँ का फासला 1.5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे आबादी भी है और यहाँ से बिजली की लाइन भी गुजर रही है। बिजली का यहाँ पर किसी किस्म का आपको मसला नहीं आएगा। कोई यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, किसी किस्म का डेरा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। रहाइश के लिए भी यहाँ पर मौजूद जगह है ये। दोस्तों रिकॉर्ड की बात करूं तो इस ज़मीन का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, मौके पे मालिकान काबिज़ है, एक भाई हैं उनके नाम ही सारा यहाँ पर रकबा मौजूद है। कागजी कार्रवाई बिल्कुल क्लियर है, ज़मीन पे किसी किस्म का कोई भी जो है केस नहीं चल रहा है, किसी किस्म का कोई तकसीम का केस नहीं है, किसी किस्म का कोई ज़मीन पे स्टे नहीं है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, फ़र्द गिलदावरी जो है वो मालिकान के नाम है, मौके पे मालिकान कब्ज़ है, ज़ाती रकबा उनका है और आबाई रकबा है। तकरीबन उनकी चौथी पीढ़ी जो है यहाँ पर गुजर गई है। तो यहाँ पर इस लिहाज से आपको इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं बनेगा। आबाई रकबा है, मसले मसाइल आते हैं ज़हन में आते होंगे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल किसी किस्म का भी यहाँ पे मसला नहीं है। दोस्तों बाकी इस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बता दिया है, पानी का बता दिया है, आबादी का बता दिया है, रास्ते का मैंने बता दिया है। इसके अलावा इसके गिर्द-गिर्द जो दरख्त लगाए गए हैं ये इन्होंने बेच दिए हुए हैं दोस्तों, और ये जो है ये इंशाल्लाह आपको खाली ज़मीन ही देंगे। दोस्तों बाकी मालिकान की तरफ से एक शर्त है कि अगर आप टोकन की रकम पे कब्ज़ा चाहें तो आप इस ज़मीन का जितना भी ये इसमें फ़सल है उसका ख़र्चा दे के आप ये ज़मीन हासिल कर सकते हैं। टोकन की रकम पे आपको कब्ज़ा यहाँ पर मिल जाएगा, ये चीज़ उनकी तरफ से है। तो बाकी अगर आप सारी रकम देते हैं जो उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है उस रेट में भी कमी पेशी हो जाएगी आपको, ये फ़ाइनल उनका रेट नहीं है। दोस्तों बाकी तफसील की बात करूं तो दोस्तों इस ज़मीन की जो तफसील है टोटल रकबे की, लोकेशन की या कीमत की बात करें तो दोस्तों हमारे पास ये जो रकबा है चनियोट में पड़ा हुआ है, ठीक है, और लालियाँ के करीब ही हमारे पास रकबा पड़ा हुआ है, ठीक है, दरिया से बिल्कुल दूर है। जो लोग समझते हैं इस इलाके को कि ये दरिया में रकबा तो नहीं है, तो दोस्तों ये दरिया से बहुत ज़्यादा दूर रकबा पड़ा हुआ है और बहुत बेहतरीन लोकेशन पे पड़ा हुआ है। कोई भाई इसकी व्हाट्सअप की लोकेशन लेना चाहता है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। फैसलाबाद के करीब है ये रकबा। जो लोग मेन इलाके, मेन ज़िले का नाम जानना चाहें तो पंजाब में हमारे पास ये पड़ा है। दोस्तों टोटल रकबे की लोकेशन की टोटल रकबे की बात करूँ तो दोस्तों ये हमारे पास एक मुरब्बा है 25 एकड़ का। मैंने पीछे एक वीडियो में गलती से बोल दिया था 9 कनाल का एकड़ बोलना था और मैंने वहाँ पर गलती से बोल दिया था 9 एकड़ का मुरब्बा। तो माजरत मैं अभी दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ कि दोस्तों ये हमारे पास एक मुरब्बा है और 25 एकड़ का मुरब्बा है और 1 एकड़ में 9 कनाल है। बड़ा यहाँ पर एकड़ है, वहाँ पर कुछ इलाकों में 8 कनाल का भी एकड़ होता है, लेकिन ये बड़ा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन लोकेशन पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है। दोस्तों कीमत की लिहाज से इसकी बात करूँ तो 20 लाख रुपए इसकी फुल एंड फाइनल जो मतलब है कीमत है मालिकान की तरफ से है। तो बाद में उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत जो फ़र्क है वो इसमें हम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने पहले तो यही बोला था। तो आपको हमारी तरफ से ये फ़ायदा मिलता है कि आप हमारे थ्रू जब रब्ता करते हैं तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कमी पेशी रेट में हम करवा के देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।